अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम टू ख़वातीन की दुनिया। तो जैसा कि आप सबको पता है, गर्मी जो है वो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और हर घर में तकरीबन गर्मियों के कपड़े निकल गए हैं और सर्दियों के रखे जा चुके हैं। लेकिन कुछ काम की मसरूफियात की वजह से अभी तक हमारे घर में गर्मियों के कपड़े नहीं निकले थे और गर्मी बढ़ती जा रही थी। तो बस अब गर्मियों के कपड़े निकाले हैं और सर्दियों के कपड़े रख रहे हैं। तो आज बस इस व्लॉग में आप लोगों को यही दिखाऊंगी कि किस तरह से जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं अपने हर काम को मैनेज किस तरह से करते हैं, किस तरह से अरेंज करते हैं अपनी अलमारियों को और अपने कपड़ों को, अपने बच्चों के कपड़ों को। तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे इस व्लॉग में। तो चलें जल्दी से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये मैंने कपड़े इस तरह से बांध के रख लिए हैं क्योंकि मेरी आदत है, मैं अगर अलमारी में भी कपड़े रखती हूँ तो शॉपिंग बैग्स वगैरह में या जो भी ये तोड़े वगैरह होते हैं या कोई भी बैग वगैरह होते हैं तो उसमें करके फिर रखती हूँ ताकि वो कपड़े इधर उधर गुम ना हो जाएं, किसी के कपड़े आपस में मिक्स ना हो जाएं। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज़ में अक्सर ये होता है कि सबकी अलमारियाँ अलग अलग सेपरेट सेपरेट नहीं होती। सबके कपड़े एक ही अलमारी में रखे जाते हैं तरतीब से और फिर वो याद रखना मुश्किल होते हैं कि किसके कपड़े किस जगह पर रखे हुए हैं। तो बस इसी तरह से मैंने सबके कपड़े सबकी अलमारियों में से निकाल लिए थे। यहाँ जो है वो मेरी बेटी किचन का काम देख रही थी और ये जो ब्लॉक हो गया था यहाँ से इधर इसको ड्रेन करना था, गर्म पानी डाल दिया था उधर। अब यहाँ ये देखें, ये पोर्शन आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। यहाँ हम लोगों ने रखे हैं ऊपर शॉपिंग बैग और बैग्स में करके कपड़े जो हम लोगों ने कहीं आने जाने में पहनने होते हैं और यहाँ मेरे हस्बैंड के कपड़े रखे हुए थे। तो बस सर्दियों के कपड़े जो थे वो इस तरह से हम लोगों ने इसमें से निकाल के और सबके कपड़े जो बांध के रख लिए थे। अच्छा ये है कि कई कई घरों में मैंने ये देखा है और ज़्यादातर होता भी इसी तरह ही है कि जो मर्द हजरात के कपड़े होते हैं वो 4 सीज़न पहनने वाले, कुछ वाशिंग वेयर के जो होते हैं वो 4 सीज़न के होते हैं। तो वो गर्मी सर्दी उनके काफ़ी हद तक कपड़े वही चल जाते हैं। लेकिन मैंने कुछ इस तरह से कपड़े रखे होते हैं कि जो कुछ उन लोगों के भी बेटे के भी, अपने हस्बैंड के भी, जो उन लोगों ने कहीं आने जाने में पहनने हों और वो नीट एंड क्लीन लगे। कुछ कपड़े गर्मियों के और कुछ कपड़े सर्दियों के वो मैं सेपरेट भी रखती हूँ और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो 4 सीज़न चल जाते हैं। और इसी तरह से बच्चों के होते हैं। यहाँ ये जो नीचे सबसे नीचे आप कैबिनेट आप लोगों को नज़र आ रहा है, इधर कुछ कपड़े इस तरह से थे कि हम लोगों ने मिक्स करके रखे हुए थे और काफ़ी दिनों से सोचा था इसको सेपरेट करेंगे, वो सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, वो हमने सेपरेट किए। यहाँ ये सर्दियों के कपड़े बांध कर रख दिए थे कि ये सर्दियों के कपड़े हैं और इन कपड़ों को सेपरेट करके रखा है। अभी ये सारे कपड़े जो हैं वो मेरे हस्बैंड के हैं। अच्छा, सर्दियों के कपड़े और गर्मियों के कपड़ों के हवाले से ये बात करना चाहूँगी कि अक्सर ऐसा होता है कि कपड़ों में लोग फ़नाइल की जो एक गोली होती है वो रख देते हैं और फ़नाइल की गोली रखने से कहते हैं कि इसमें झींगर वगैरह नहीं जाते या स्मेल नहीं आती। तो आप फ़नाइल की गोली जो है इसी तरह से ना रखा करें। उसके अंदर ये होता है कि जब वो एक गीली सी हो जाती है, लिक्विड टाइप हो जाती है या पानी छोड़ देती है, तो वो कपड़ों में अक्सर ऐसा होता है कि लगता है कि ज़ंग लग गया है। वो सारे कपड़े जो हैं वो जगह जगह से ख़राब हो जाते हैं, दाग लग जाते हैं। वो दाग किसी सूरत साफ़ नहीं होते या उस साइड से कपड़ा गल जाता है और या फिर ऐसा होता है कि वो ज़ंग टाइप निशान बन जाता है। तो पास टाइम हम सोचते हैं कि हमने इसको किसी लोहे की अलमारी में, लोहे की पेटी में रखा भी नहीं था, फिर भी ये कपड़े में ज़ंग क्यों लग गया। वो होता इसी तरह से है कि जब फ़नाइल की गोली रखी जाती है तो वो पानी छोड़ देती है। तो आप उसको इस तरह से ना रखें, आप उसको किसी पोटली में बांध कर और एक साइड पर रखें या शॉपिंग बैग में या किसी पॉलीथीन बैग छोटा सा जो होता है उसमें रख के और उसका मुंह थोड़ा सा खोल दें ताकि अगर वो पानी छोड़े और अगर वो लिक्विड फॉर्म में बन जाए तो वो कपड़ों को ख़राब ना करें। तो बस यही है कि या फिर आप इस तरह कर लिया करें, जो ब्यूटी सोप होते हैं उसके खाली जो रैपर होते हैं वो कपड़ों के साथ रख दिया करें, उसकी खुशबू काफ़ी देर तक रहती है। इससे भी कपड़ों में जो है वो स्मेल नहीं आती। ब्यूटी सोप के जो खाली रैपर हैं वो आप शूज़ रैक जो होते हैं उसके अंदर, शूज़ कैबिनेट जो होते हैं उसके अंदर, अपने शूज़ के अंदर भी रख सकते हैं। उससे भी जो है वो एक स्मेल
चली जाती है और जो सोप की ब्यूटी सोप की खुशबू है वो उसके अंदर आ जाती है। तो ये तो है एक छोटी सी टिप जो मैंने आप लोगों को दी है। अच्छा, बस यहाँ ये था कि जल्दी जल्दी समेटना था, बीच में नमाज़ों का टाइम भी होता जा रहा था और ये होता था कि जब मेरी बेटी समेटती थी तो मैं कहती थी चले मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ बेटा, और फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर बेटी को कहा कि अब आप नमाज़ पढ़ लें। तो इस तरह से साथ साथ देखते रहे, किचन का काम भी देखते रहे और ये भी देखते रहे। बस जल्दी जल्दी सब सिमट ही गया था तकरीबन, क्योंकि जब कहते हैं ना कि इत्तेफाक में बरकत होती है और मिलजुल कर काम करने से तो वैसे भी काम जल्दी से निबट जाता है। और बेटियां तो वैसे ही माँ का बहुत बड़ा एक सहारा होती हैं। तो वो बचपन से ही बेटियों में एक ये होता है कि वो जल्दी जल्दी काम सीखना चाहती हैं। छोटी सी होती हैं तो उनको ये होता है मामा मैं बर्तन धो लेती हूँ, मामा मैं सफाई कर लेती हूँ, मामा आप फलां काम रहने दें। तो वो घर के कामों में इंटरेस्ट लेती हैं और घर के काम माँ के साथ करवाती हैं। तो उनको शुरू से ही काम की आदत होती है। तो बस ये था कि अब मैं किचन में चली गई थी, किचन का काम देख रही थी और खाना वगैरह बना रही थी बच्चों के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है छोटे बच्चों को तो भूख लगती है। बड़ों को इस चीज़ का कभी कभी एहसास नहीं होता, जब काम में लग जाते हैं तो उनको भूख प्यास सब उनकी गायब हो जाती है और उनको ये होता है बस जल्दी से काम हो जाए, लेकिन बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। तो बस यही होती है हर घर की ज़िम्मेदारी, हर माँ की ज़िम्मेदारी। यहाँ मैंने फ्रीज़र में ये है हड्डियों का सालन बहुत मज़ेदार था जो बना हुआ रखा हुआ था, तो इसलिए सोचा था ये आज एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, क्योंकि सालन रखा हुआ है वो निकाल लिया था बच्चों ने। साथ पराठे की डिमांड कर दी थी, शौक़ से खा लेते हैं, रात का टाइम था, मैंने कहा चलें बस हल्का हल्का सा वन साइड घी लगा कर तो वन साइड पराठा बना देती हूँ, बच्चे शौक़ से खा लेंगे। तो साथ बस जल्दी से मैंने किचन में खाना तैयार कर लिया था, पराठे बना लिए थे, सालन गरम कर लिया था और जल्दी से मेरी बेटी ने कमरे को समेट कर और इधर की सफाई कर दी थी कि मम्मा चलें दोनों काम जो हैं वो एक साथ ही हो जाएंगे और फिर सुकून से बैठकर हम लोग खाना खाएंगे। तो जल्दी से हमारा दस्तरखान भी रेडी हो गया था और हम लोगों ने खाना लगा लिया था। तो बस सारा काम आपके सामने हो गया है, कमरा जो है रेडी हो गया है, खाना भी लग गया है, दस्तरखान सज गया है। बस उसके बाद ये था कि बच्चों को मम्मा जल्दी से अब ना थोड़ी थोड़ी चाय बना दें। वो आपको पता है पाकिस्तान में तो ऐसा लाजमी होता है और मिडिल क्लास फैमिली में मैंने देखा है कि ज़्यादातर होता है कि हर थकान के बाद चाय याद आती है कि बस चाय से अब थकान दूर हो जाएगी। मैं ख़ुद अपनी बेटी को यही कहती हूँ बेटा आधा कप चाय बना दें, लेकिन यहाँ मैंने जल्दी से चाय बनाई और बच्चों का था मामा आज पापड़ फ्राई करते हैं तो चाय के साथ पापड़ फ्राई करें। बस ये छोटी छोटी सी ही खुशियाँ होती हैं जो हम बांट कर एक दूसरे के साथ अपने घर को खुशगवार, अपने माहौल को खुशगवार बना सकते हैं, अपनी फैमिली को खुश रख सकते हैं और अपने आप को खुश रख सकते हैं। तो बस जिएं, अपने लिए जिएं, अपनी फैमिली के लिए जिएं, अपने बच्चों के लिए जिएं और एक मकसद रखें कि अल्लाह ने जिस मकसद के लिए हमें भेजा है हमने उस मकसद को पूरा करना है। हमें अपनी नमाज़ों का, हमें अपने कुरान पाक पढ़ने का, उस पर अमल करने का ध्यान रखना है, ना कि सिर्फ पढ़ना है, उस पर अमल भी करना है, सीखना है और दूसरों को सिखाना है। आखिर में बस यही कहना चाहूँगी कि खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, कोशिश करें कि आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो, आपकी बात से किसी को तकलीफ़ ना हो, आपके हाथ से, आपके कदमों से, आपके अल्फाज़ों से, आपकी किसी भी हरकत से किसी को कोई दिल आज़ारी किसी के ना हो, किसी का दिल ना टूटे। लेकिन अगर आपकी ज़ात को किसी की ज़ात से तकलीफ़ पहुँचती है तो अल्लाह की रज़ा के लिए उसको माफ़ कर दें और ये सोचकर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों में कोई शख्स जो ऐसा है वो आपकी वजह से दोज़ख में ना जाए। तो बस ज़्यादा अगर कोई आपको परेशान करता है तो वो उसको अल्लाह के सुपुर्द कर दें, अल्लाह बेहतर असबाब पैदा करने वाला है। तो मुझे अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ, नई अच्छी बात के साथ, नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, नए कुरान के हवाले के साथ, नई किसी हदीस के साथ। तो मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।